और भाग 4 में हम लोग देखे थे डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। मतलब साफ था कि यदि राज्यों के द्वारा किसी भी नीतियों का निर्धारण करना है तो उसके लिए निर्देश दिया गया कि ऐसा रखना चाहिए, लेकिन इसे वाद योग नहीं बनाया गया। मतलब अगर कोई राज्य ऐसा नहीं करता तो उसके लिए न्यायालय में हम चैलेंज नहीं कर सकते। और हम लोग आज समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग कहते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य आज हम लोग का टॉपिक है और इसी चीज को हम लोग आज समझें। मूल कर्तव्य का मतलब हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब जैसे आपके पिताजी आपके घर के लिए उनके कुछ नीतियों के बनाने के लिए अगर निर्देश है कि ऐसे बनना चाहिए, तो आपके पिताजी भी आपसे ही आशा रखते हैं कि हमारे संतान का ही कर्तव्य होगा कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अगर राज्य जनता के लिए कुछ निर्देश का पालन कर रहा है तो जनता की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह राज्य के लिए कुछ न कुछ उनके भी कर्तव्य हैं, और इसीलिए इसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य का चर्चा है, कितने मूल कर्तव्य का चर्चा है? चॉइस ए मान लो देता है 7 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य। जल्दी से आंसर दीजिए, हमारे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है? जल्दी से आंसर दें। सी शाहनवाज जी 11 पे है, 11 मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं, सी की बात चल रहा है 11, बी में 10। चलिए 10 और 11 पे मैक्सिमम बचे हैं। वेरी गुड। तो हम लोग इसके आंसर पर देखते हैं। आपको यह सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 0 है। मतलब हमारे मूल संविधान में किसी प्रकार के मूल कर्तव्य की चर्चा ही नहीं। इसीलिए 10 या 11 मानने से आपको 0 नंबर आ जाएंगे। मूल रूप से जो हमारा संविधान मिला उसमें कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। सही आंसर 0। कोई 10 और 11 और 7 नहीं होगा। यानी मूल रूप से जो हमारे संविधान निर्माता है उन लोगों ने किसी नागरिकों के कर्तव्य की चर्चा नहीं किया। और जिस समय कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, जो आप 42वां संविधान संशोधन की बात आप देखते हो, उसके लिए मुख्य रूप से 1976 में एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और स्वर्ण सिंह समिति के कई रिपोर्ट को माना गया कि हाँ ये चीज सही है, और उसी के अंतर्गत 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो मिनी लघु संविधान कहलाता है, उसी में स्वर्ण सिंह समिति का रिपोर्ट है कि अगर राज्य की ड्यूटी है कि वह नागरिकों के प्रति बढ़िया बिहेवियर रखेगा, अच्छे नियम कानून बनाएंगे, तो नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे इस प्रकार के किसी तरह के कर्तव्य की चर्चा किसी विकसित देशों के संविधान में नहीं है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई सब देश हो, उन देशों के संविधान में मूल कर्तव्य नहीं है। और जापान के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए गए हैं। मेन सबसे ज्यादा मौलिक कर्तव्य समाजवादी देशों में होते हैं। समाजवादी देशों में मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करने पर भी ये विधि योग्य है, न्यायालय में उसे सजा दी जा सकती है। जैसे मूल अधिकार आप देख रहे हो, उसी प्रकार से मूल कर्तव्य भी है। ये आपको हर हाल में पालन करना ही करना है। ये समाजवादी कंट्री में होते हैं। और इसीलिए सोवियत संघ रूस से हमारे स्वर्ण सिंह समिति ने रूस से मूल कर्तव्य को लिया कि किस प्रकार नागरिकों के क्या कर्तव्य बनते हैं। और इन्होंने, स्वर्ण सिंह समिति ने ये अनुशंसा किया कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नागरिकों के ऐड होने चाहिए, जिस प्रकार रूस में ऐड है। और इन्होंने 8 मूल कर्तव्य बनाने के लिए अनुशंसा किया कि 8 मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए। इन्होंने रसिया मॉडल के अनुसार ही अनुशंसा किया कि यदि कोई नागरिक मूल कर्तव्य को नहीं मानता है तो संसद उस पर फाइन लगा सकती है। ये इन्होंने अनुशंसा किया। इन्होंने मौलिक कर्तव्य में यह भी कहा कि नागरिकों का टैक्स देना, कर देना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। नागरिकों को टैक्स देना चाहिए। मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते तो संसद उस पर कोई भी जुर्माना लगा सकती है। कई अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति दिए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह समिति के इस बात को माना कि मूल कर्तव्य होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति के कई बातों को नहीं माना। टैक्स वाली बात उन्होंने नहीं माना कि नागरिकों का कर्तव्य है टैक्स दो। उस समय गरीबी थी, गरीबी हटाओ का नारा चलने वाला था, और इसीलिए टैक्स वाली बात हट गई, संसद द्वारा जुर्माना वाली बात हट गई। और आज के बदले 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हम लोग अपने संविधान में अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था, किस भाग में इसको जोड़ा जाए। कुछ लोगों का मानना था कि भाग 3 में अगर हम जोड़ दें, कुछ लोगों का मानना था कि भाग 4 में जोड़ दें। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि किस भाग में हम एबीसी करके जोड़े। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि अगर भाग 3A में होता तो यानी तीसरा के समान है, और तीसरा में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार है, जिसके लिए कानून एकदम वाद योग्य है, सुनेगा। यानी अगर मौलिक कर्तव्य हमारा अगर कानून में जाने योग्य होता तो हमारा
यहां डालना ज्यादा उचित होता। लेकिन उस समय के तत्कालीन सरकार ने सोचा कि हम इसे जरूरी नहीं बनाएंगे, नागरिकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे, नहीं भी करेंगे तो ये वाद योग्य नहीं होगा, और कोई चीज वाद योग्य नहीं होगा तो ये भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में था। इसीलिए इसको 4th ए के रूप में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर इसको जोड़े, और 36 से 51 जो यहाँ पे चल रहे थे, इसी में अनुच्छेद 51 ए के द्वारा हम लोग मूल कर्तव्य को ऐड कर दिया। स्वर्ण सिंह समिति का रिपोर्ट था कि मूल कर्तव्य 8 होने चाहिए, लेकिन ये 42वें संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य को 10 किया गया। यानी मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं है, ये 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया भाग 4 ए में, और इसके लिए अनुच्छेद 51 ए किया गया, जिसमें भी ए भी लग गया, मतलब समझना कि वो मूल रूप से नहीं है, बाद में ऐड हुआ है, और मूल रूप से हमारे मूल कर्तव्य की संख्या 10 किया गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक और मूल कर्तव्य को बढ़ा दिया गया, और वर्तमान समय में हमारे 11 मूल कर्तव्य, मूल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों के लिए निर्धारित की गई। अब आपको पूछा जाएगा कि बताओ 2002 में मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए, तो 11 मत कर देना, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, एक ही जोड़ा गया। कुल मूल कर्तव्य का वर्तमान संख्या 11 है। मूल रूप से मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो 10 आंसर देना। मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो नहीं थे। मूल कर्तव्य किनके रिपोर्ट पर जारी किया गया, स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर जारी किया गया, और मूल कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है। इतनी बातें हम समझते हैं कि सभी का बेस क्लियर हो गया होगा, यह रूस के संविधान से लिया गया। तो इतनी बात हम लोग का बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मूल कर्तव्य का मतलब नागरिकों के कर्तव्य की बात होगी, नागरिकों के ड्यूटी की बात होगी, फिर नागरिक को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसे भी वाद योग्य नहीं बनाया गया। कई आलोचक ये कहते हैं कि अगर ड्यूटीज को डाला ही गया था तो 3 ए में डालते, वाद योग्य होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन चर्चाएं परिचर्चाएं चलते रहेंगे। अब हम लोग का मूल कर्तव्य में सिर्फ एक चीज करना है, 11 मूल कर्तव्य को आपको एक बार केवल सुन लेना है और दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित में कौन मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में वर्णित है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसीलिए बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। 11 मूल कर्तव्य हम चाहेंगे कि आप सभी को एकदम याद होते चला जाए। पहला और दूसरा एक जैसा है, और फिर इसी प्रकार से तीसरा और चौथा एक जैसा रहेगा। हम लोग पहले 4 मूल कर्तव्य को याद करेंगे। पहला नंबर बिल्कुल एकदम आसान है, जो भी भारत के नागरिक हैं वो वे संविधान का पालन करेंगे। क्योंकि सबसे पहला तो कर्तव्य है कि आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हो तो आप कैसा नागरिक हो। इसीलिए सबसे पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करेंगे। संविधान के जो आदर्श है उसको हम मानेंगे, संविधान की जो संस्था है उसका सम्मान करेंगे, जो हमारा राष्ट्रगान है उसका सम्मान करेंगे, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसका सम्मान करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझोगे तो पहला मूल कर्तव्य आपका एकदम क्लियर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय गीत की बात नहीं है, वंदे मातरम के बारे में नहीं लिखा गया है, जन गण मन राष्ट्रगान की बात है, राष्ट्र ध्वज की बात है, संविधान की संस्था की बात है, संविधान के आदर्श जो है, हम कैसा साम्राज्य बनाना चाहते हैं, प्रस्तावना में जो वर्णित है, हमारा आइडियोलॉजी लोकतांत्रिक गणराज्य पंथ निरपेक्ष, इस आदर्श का हम पालन करेंगे। यानी पहला नंबर मूल कर्तव्य बिल्कुल आसान, नागरिक संविधान का पालन करेंगे, हमारे संविधान के आदर्श, संवैधानिक संस्था, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे। यानी कहीं भी राष्ट्रगान हो रहा है तो आप खड़े हो जाएंगे, राष्ट्र ध्वज है तो उसको सम्मान के साथ आप आदर के साथ फहराएंगे, कोई संवैधानिक संस्था है तो उसका भी आप सम्मान करेंगे, और संविधान के आदर्श का भी सम्मान करेंगे और संविधान का पालन करेंगे। दूसरा सेम इसी प्रकार का है, जब हमें आजादी मिली तो ये राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, इस राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे कई लोग भाग लिए। तो दूसरा बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श होंगे, जो एकदम आदर्श थे, भगत सिंह है, गांधी जी हैं, इन सभी के जो उच्च आदर्श होंगे, जो उन्होंने बातों को बोला उसे हम हृदय में संजोए रखेंगे, हम अपने हृदय में बसाए रखेंगे, उन सभी का भी सम्मान करेंगे। यानी मूल कर्तव्य में पहला और दूसरा, पहला संविधान है और दूसरा आंदोलन में जो हमारे उच्च आदर्श है, उन सभी को हम हृदय में बसा के रखेंगे। तो पहला और दूसरा हम समझते हैं, सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार और सुन लीजिए तो आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मूल कर्तव्य कह रहा है कि हम संविधान का पालन करेंगे, संविधान के जो आदर्श होंगे, संवैधानिक जो संस्था होंगे, हमारे जो राष्ट्रगान होंगे, जो राष्ट्र ध्वज होंगे, इन सभी का हम आदर करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारे उच्च आदर्श होंगे, उन सभी को हम अपने हृदय में संजोगे रखेंगे। पहला और दूसरा एकदम क्लियर, एक संविधान की बात, एक राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श की बात है। तीसरा और चौथा हमारे मूल कर्तव्य एक जैसा है। तीसरा कहता है कि भारत के
के नागरिक हैं वो भारत की एकता और अखंडता की हम रक्षा करेंगे। भारत की एकता और अखंडता, भारत कैसे एक है हम लोग उसको टूटने नहीं देंगे, इसकी संप्रभुता जो होगी हम उसकी रक्षा करेंगे। और चौथा इसी टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश की हम रक्षा करेंगे और जरूरत पड़ने पर अगर हमें आह्वान किया जाएगा तो हम देश के राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हो जाएंगे, देश की सेवा में हमेशा तत्पर हो जाएंगे। कभी भी बुलाया जाए तो हम निःशुल्क भी देश का सेवा करें। यानी तीसरा और चौथा आपको सेम उसी प्रकार का है। देश की एकता अखंडता हम लोग इसको बनाए रखेंगे, देश की रक्षा का प्रयास करेंगे और कभी भी देश की रक्षा के लिए आह्वान किया जाएगा तो हम उसमें तत्पर रहेंगे। ये मुख्य रूप से चौथा नंबर हो गया। तो हम समझते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपके स्टेप एकदम क्लियर हो गए। इसी प्रकार से पांचवा और छठा हम लोग सुनते हैं। दो के स्टेप सुनते जाओगे, याद होते चला जाए। आप जो भी भारत के नागरिक हैं ये सभी में भ्रातृत्व बंधुता की भावना का विकास करेंगे, सबको आपस में बंधु समझेंगे। हम ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब महिलाओं का भी सम्मान करेंगे। हम अपनी सामाजिक संस्कृति, जोड़ने वाली संस्कृति का सम्मान करेंगे। हम सभी आपस में जुड़कर अपनी बंधुता को बनाएंगे। ऐसी कोई भी प्रथा का हम त्याग करेंगे जो महिलाओं के प्रतिष्ठा के खिलाफ हो, यानी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कोई काम है तो हम उसका विरोध करेंगे। तुम्हें दिमाग में चौथा पांचवा से नहीं बैठा है, बात को केवल सुन लो। किन किन चीजों की बात चल रही है वही तुम्हें प्रश्न बनेगा। क्या मौलिक कर्तव्य में नहीं है? तो आप सुन रहे हो संविधान का पालन, उसके आदर्श को मानना, संवैधानिक संस्था को मानना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, जो राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भी हमारा जो उच्च आदर्श है हृदय में संजोगे रखना, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखना, देश की रक्षा के आह्वान करने पर एकदम तैयार रहना, एकदम देश की बंधुता एकता अखंडता को एकदम कायम रखना। ऐसा कोई काम नहीं करना जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। और अगला, हम अपनी गौरवशाली परंपरा जो हमारा चल रहा है, ये गौरवशाली परंपरा को हम अक्षुण्ण रखेंगे। हमारी जो परंपरा सदियों से चल रही है उसको हम बना के रखेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे। ये हमारा छठा नंबर मौलिक कर्तव्य बनता है। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा, सातवां बिल्कुल दिमाग में आपका सेट चाहिए। और ये सातवां दोनों जगह है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी है और यहाँ मौलिक कर्तव्य में भी है। और यही सातवां है कि हम पर्यावरण, चाहे वो वन हो, झील हो, नदी हो, वन्य जीव हो, कुछ भी हो, हम सभी का पर्यावरण का रक्षा करेंगे। आपको याद है यही चीज वहां राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी था। तो हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और प्राणियों के प्रति संवेदना का भाव रखेंगे, दया का भाव रखेंगे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा सातवां नंबर में। आठवां नंबर मौलिक कर्तव्य हम लोग देखें, बहुत आसान है। पर्यावरण वाला में क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ये आप तो समझ ही रहे हैं, दोनों जगह हो गया। आठवां में आपको ध्यान रखना है, आठ का मतलब ठाठ से रहने के लिए, आठ का मतलब एकदम ठाठ से रहने के लिए हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे और हम एक ज्ञान अर्जन का भी पूरा प्रबंधन करेंगे। जहां भी ज्ञान अर्जित होगा, ज्ञान मिलेगा, हम नागरिक होने के नाते अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाएंगे। आंख बंद करके कुछ नहीं मानेंगे, हम तर्क के कसौटी पर किसी चीज को घसीटेंगे, सही लगेगा तो उस दृष्टिकोण को मानेंगे, हम ज्ञान अर्जन करेंगे। ये नागरिकों का कर्तव्य बनता है। ऐसी भावना का विकास आपके अंदर होनी चाहिए। तो आठ बने ठाठ और ठाठ बने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन। नौवां नंबर मौलिक कर्तव्य की बात बहुत आसान है। 10वां में हम लोग देखेंगे, एकदम 10 का मतलब ऊंचाई पर जाना, देश को उत्कर्ष पर ले जाने का उपाय। और 9, 10, 11, 3 जहां आप सुने तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 9वां का मतलब ये रोक है, नो, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। जब 9वां कहेंगे तो आप समझ लोगे कि हमारा कर्तव्य है 9 माने नो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, हिंसा से दूर रहेंगे। और 10वां फिर वही है, हम अकेले या समूह में ऐसा प्रयास करेंगे, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऐसा प्रयास करेंगे कि हम उत्कर्ष पे, ऊंचाई पे जाए और देश को भी आगे बढ़ाएं। नागरिकों का एक कर्तव्य है कि आप व्यक्तिगत अकेले हो या सामूहिक हो तो ऐसा काम करो जिससे देश उत्कर्ष पर जाए। और लास्ट नंबर हम लोग जो देखें, 11वां नंबर जो हम लोग का मिल रहा है, ये 11वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपसे पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य शुरुआत में ये 10 जोड़े गए। 11वां नंबर हमने अभी आपको बताया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ये ऐड किया गया कि अगर आप नागरिक हैं भारत के और अगर आपके संतान होते हैं तो आपका एक कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक अपने संतान को शिक्षा अवश्य देंगे, उसको जरूर शिक्षित करेंगे, निरक्षर रहने नहीं देंगे। ये मुख्य रूप से कर्तव्य हो गए। तो अब तो हम समझते हैं कि मौलिक कर्तव्य 11 एक बार तेजी में सुन लें तो आपको पूरे दिमाग में सेट हो गया। मौलिक कर्तव्य हम लोग सुन लिए, संविधान का पालन करेंगे, इसके आदर्श को, इसके संस्था को, राष्ट्रगान को, राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे। दूसरा नंबर हम लोग देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो उच्च आदर्श है उसको हृदय में संजोगे रखें। तीसरा नंबर आपने देखा कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। और चौथा, देश के लिए आह्वान होने पर सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
पांचवा, आपने देखा कि बंधुता और भाईचारे का डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध होगा। और छठा, हम अपनी गौरवशाली जो परंपरा हमारी चल रही है उसके महत्व को समझेंगे। सातवां नंबर आपने बहुत इंपॉर्टेंट देखा कि पर्यावरण, चाहे झील हो, नदी हो, वन हो, वन्य जीव हो, सभी की रक्षा करेंगे और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेंगे। आठवां मने आठ मने ठाठ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है हम विकसित करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे। 9 मने 9, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हिंसा से दूर रहेंगे। और 10 का मतलब हम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऐसा प्रयास करेंगे कि उत्कर्ष ऊंचाई पर जाए। और 11वां इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया कि यदि हमारे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक हमारे संतान होंगे, हम उसको अवश्य शिक्षा प्रदान करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2-4 चीजें हैं। हमारा जिस प्रकार राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, उसी प्रकार से ये मौलिक कर्तव्य भी वाद योग्य नहीं है। और इसीलिए वाद योग्य नहीं होने के कारण ही इसीलिए इसको भाग 4A में ऐड किया। 4A में ऐड होने का कारण यही है कि इसे कोई ये नहीं कर सकता कि ये नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कोर्ट में घसीटा जाए। हाँ, लेकिन समय समय पर कुछ चीजों पर स्पेशली कानून भी बने। जैसे कोई अगर झंडा का अपमान करता है तो उसके लिए वो वाद योग्य हो जाएगा। इसी में कई चीज, अब तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं विकसित करोगे कि हम नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे तो जेल नहीं हो। लेकिन कई चीज इसमें ऐड किया गया कि अगर वो चीज आप नहीं करते हो तो उसमें आपको सजा भी मिल सकता है। तो ये था आपका मौलिक कर्तव्य, छोटा सा टॉपिक जो आपका कंप्लीट हो गया। अब अभी 10 क्वेश्चन फटाफट आप बनाओगे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड पिछला से, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। और तब अगला दिन से भाग 5 अब शुरू होगा और आसान होगा, भाग 5 में ही लोड है। उसके बाद देखते देखते पॉलिटिकल क्लास आपके लास्ट हो जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो। जल्दी से आंसर दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? जल्दी आंसर दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी जस्ट पढ़ाया फिर भी देख रहे हैं कुछ लोगों के आंसर में अंतर आ जा रहा है। आपको अभी जस्ट बताया है कि हमारे मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं अनुच्छेद 51A में 51 में, और सी जवाब मैक्सिमम लोग का बिल्कुल सही है। 36 से 51 आपको ध्यान रखना है। नीति को सम्मिलित करने के लिए संस्तुति प्रदान की थी। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 100% बच्चे सही किए हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976, इन्हीं के रिपोर्ट से मुख्य रूप से मूल कर्तव्य शामिल किया गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला नंबर क्वेश्चन, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में क्या नहीं शामिल है? किसी के लिए आपको 11 बोले थे कि एक बार याद होते चला जाएगा, परीक्षा में ऐसे ही आएगा कि मूल कर्तव्य में कौन शामिल नहीं है। पहला, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोगे रखेंगे और पालन करेंगे। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन की सुधार की भावना का विकास करेंगे। आपको क्या लगता है? आप अभी 11 मौलिक अधिकार सुने, सॉरी मौलिक कर्तव्य, कौन मौलिक कर्तव्य का चर्चा नहीं है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अस्पृश्यता मिटाने की कहीं भी चर्चा नहीं है मौलिक कर्तव्य में, और 100% सी सही जवाब आ रहा। इसका मतलब आप अच्छा से सुन रहे थे। अगला क्वेश्चन जल्दी से, किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? जल्दी बताओ, किस एक का संरक्षण नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, अनुसूचित जाति जनजाति, राष्ट्रीय ध्वज बी में राष्ट्रीय ध्वज है और डी वन प्राणी है। और इसमें कैसे नालायक जैसा गलती करवाया तुम लोग? बहुत लोग गलती कर दिया, बहुत लोग गलती। दिनेश जी तो बी बहुत ज्यादा लिखे, कितना हल्का है। किस एक का संरक्षण करेंगे? वन और पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। राष्ट्र ध्वज का संरक्षण नहीं करेंगे, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। राष्ट्र ध्वज को संरक्षित नहीं करना है। कानून को समझ रहा है? कई बच्चा राष्ट्र ध्वज देखा धाय से मारा, लड्डू नंबर आ जाएगा। राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का तो सम्मान होगा, संरक्षण पर्यावरण वाला बात होगा, वन्य प्राणियों का संरक्षण करेंगे। तो आपको हम समझते हैं संरक्षण, एक एक चीज पढ़ करके तब पढ़िएगा तो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर। अगला नंबर प्रश्न जल्दी से बताओ, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किसमें चर्चा किया गया है? मौलिक अधिकार में, मूल कर्तव्य में, निदेशक सिद्धांत में, इनमें से कहीं नहीं। जल्दी बता दो, ग्राम पंचायत के गठन की बात किसमें की गई है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन कई लोग नरके भी कर रहा है। पिछले दिन बताए थे ग्राम पंचायत के गठन की बात राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, और इसीलिए सी है, नीति निदेशक तत्व में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई थी, और इसीलिए नीति निदेशक तत्व सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न जल्दी से बनाओ, कौन सा तत्व भारतीय संविधान के 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? सोचो, मूल कर्तव्य में क्या नहीं है? राष्ट्र ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का विकास करना, माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारे सभी संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। देखो कैसे क्वेश्चन आता है, जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं उन लोगों को लगेगा पता नहीं कौन सा मूल कर्तव्य में नहीं है। वेरी गुड, मूल कर्तव्य अभी 11 है जिसमें एक कहीं नहीं लिखा है माता पिता और गुरुओं का आदर करो। हाँ, महिलाओं के प्रति सम्मान की बात की गई है, और सी जवाब मैक्सिमम बच्चे सही कर दिए। वेरी गुड, जल्दी बता दीजिए, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये कहां बताया गया? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य। जल्दी आंसर कीजिए, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और इसे अक्षुण्ण रखेंगे, ये कहां बताया गया है? बिल्कुल सही जवाब मूल कर्तव्य में, ये अभी जस्ट हम लोग सुने थे। चलिए अगला नंबर जल्दी से बता दीजिए,
भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। कौन मूल कर्तव्य नहीं है? देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा के महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम पंचायत के गठन की बात नीति निदेशक तत्व में है, हमारे मूल कर्तव्य में कहीं नहीं है कि ग्राम पंचायत के गठन में हम सहायता करेंगे। बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान दियो। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन मूल कर्तव्य नहीं है? अभी जस्ट तुमको सुनाया, तुमको बता दिया क्वेश्चन कैसे आएगा, इसी के लिए सुनाए थे। कौन मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रखना और उसके आदर्श का सम्मान करना। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 100% सही जवाब। लोक चुनाव में मतदान करना ये हमारे मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। बिल्कुल सही, 100% बच्चे सही कर रहे हैं। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन ये पिछला दिन से रिलेटेड है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रबंधन किया गया है? पिछला दिन समझाए थे नीति निदेशक तक। उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, आपको बताया था ट्रेड यूनियन बनाने की बात। बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 43A, 43B में भी आपको हम समझाए थे सहकारिता की बात। 43A में बताए थे कि यह उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता का प्रावधान दिया गया। 43B बिल्कुल सही जवाब है। तो अब ये बताइए, आज का क्लास मौलिक कर्तव्य एकदम क्लियर है तो ओके लिख दीजिए। और जब अब संघ वाले सिस्टम में चलेंगे, राष्ट्रपति से सिस्टम हम लोग का शुरू हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी पीडीएफ मत खोजिए, अभी बस सिर्फ पढ़िए, अपने से बनाइए। परीक्षा नजदीक आएगा तो दिए गए पीडीएफ का सहायता लीजिए। अभी केवल बैठ के रेडीमेड पीडीएफ पे रहिएगा तो याद नहीं होगा। अभी समय है, इसलिए अपने पढ़िए, अपने लिखिए, फिर तब मजा आएगा पॉलिटिक्स पढ़ने। अब आप लोग का पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया धीरे धीरे होते जा रहा है। और क्वेश्चन देख के हमने कई प्रश्न दिया जो यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, फिर भी हम देखें कि आप लोग एकदम